नमस्कारम एवरीवन। आज से 4-5 महीने पहले मैंने अंग मर्दना सीखा था। इसको हठ योगा के अंडर सिखाया जाता है और ये कहा जाता है कि अंग मर्दना हठ योगा के लिए एक प्रिपरेशन है। सो जिनसे मैंने सीखा था उनका नाम है वीरेंद्र। तो उनसे इस बार मैंने इसी महीने योगासनास सीखे और उसके बाद मुझे उनसे बात करने का मौका मिला और 4-5 घंटे में लगभग हम एक साथ रहे। जब वो आए ही थे देहरादून में, वो राजस्थान में रहते हैं, देहरादून में रहते थे। उनका उनको कमरा सेटअप करना था। जो भी उनको चीज़ें प्रोग्राम्स करने थे उसके लिए रूम सेटअप करना था। हर एक चीज़ में लगभग लगभग सेटअप करने और आखिरी में कंप्लीशन तक मैं उनके साथ रहा। हालांकि प्रोग्राम के दौरान मैंने वॉलंटियरिंग नहीं करी क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ। सो मेरी उनसे कुछ बातचीत हुई और सौभाग्य ही कहेंगे इसको कि हम सदगुरु से तो नहीं मिल पाए, पर एक ऐसा हठ योगा टीचर जिसने सही में बहुत ज़्यादा सीरियसली इन चीज़ों को किया है और मैं उनसे काफ़ी, आप इंस्पायर्ड कहो या टच्ड बोलो, मैं उनसे बहुत ज़्यादा टच्ड हुआ हूँ। जब वो जब अंग मर्दना सिखाने आए थे वो, तो मैं अंग मर्दना की वर्कशॉप 5 दिन की हुई थी और चौथे दिन मैं 10-15 मिनट तक रोया था वहाँ पर। और मुझे ये तो फील हुआ था कि ये उन्हीं की वजह से हुआ है क्योंकि जिस तरीके से वो हमको सिखा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि सदगुरु का कोई अंश यहाँ पर बैठा हुआ है और वो हमको चीजें सिखा रहा है। और जब वो फिर उनसे मैं इतना ज़्यादा टच्ड और इंस्पायर्ड इसलिए भी था क्योंकि वो जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर चीजें करी होंगी, वो वैसा ही एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्रिएट कर रहे थे। और उन्होंने ये भी बोला था कि हर एक चीज जो आपको दी जा रही है यहाँ पर, इसको अपनी साधना के रूप में लें और इसको कभी छोड़ना नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला था कि आप अपनी जिंदगी में एक उसूल बना लें, नो साधना नो फूड। और ये मैंने बनाया हुआ था, अभी भी मैं इसी को फॉलो करता हूँ। सो और जिस समय उन्होंने अंगमर्दना हमें सिखाया था उसके बाद उन्होंने बोला था अगर आपने 5 या 6 महीने अंगमर्दना कर लिया तो गुस्सा आपकी जिंदगी से गायब ही हो जाएगा। अगर आप गुस्सा करना भी चाहोगे तो गुस्सा हो नहीं पाओगे। और ये कुछ हद तक मेरे लिए लिविंग एक्सपीरियंस है। सो इस बार जब वो आए बाकी प्रोग्राम सिखाने के लिए, सो इस बार भी उन्होंने अंगमर्दना सिखाया था। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि मुझे योग आसनास सीखने के लिए उन्होंने ही बोला था क्योंकि मैंने अंगमर्दना सीखने के बाद उनसे कुछ सवाल किए थे, तो उन्होंने कहा कि आप योग आसनास सीखो बिकॉज योग आसनास आर दी कोर ऑफ हठ योगा। तो जो शेड्यूल उन्होंने बनाया था उस शेड्यूल में योग आसनास 9 से लेकर 11:30 तक थे, लेकिन मेरी वजह से उन्होंने सुबह उसको शिफ्ट किया 6 से 8:30। फिर जब हम उस जगह पहुंचे, जब रूम वगैरह सेटअप करना था, तो जैसे ही वो आए उनकी प्रेजेंस में मेरे को अपने आप ही आंसू आने, अंदर से ही आंसू आ रहे थे। इन द सेंस बाहर में रोया नहीं जानबूझ के, बट मैं अंदर से फील कर रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो मुझे टच कर रही है। फिर उसके बाद अगले दिन सेशन हुआ हमारा। पहले तो अंग मर्दना का करेक्शन सेशन हुआ। सो उन्होंने काफी सारी चीजें मैं गलत तरीके से कर रहा था, उन्होंने मुझे सिखाया, बोला कि तुम बहुत हड़बड़ी से चीजें कर रहे हो, बहुत प्यार से दिखाया। और उसी दिन से कुछ जिस तरीके से मैं अपनी प्रैक्टिसेस को अप्रोच करता हूँ उनमें काफी बदलाव आया। उसके बाद जब वो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि सुबह उठने में परेशानी हो रही है, तो आप लोगों के लिए, सबके लिए जो भी योगा वगैरह जो भी कर रहा है, उन्होंने ये कहा था कि आप अपनी जिंदगी में ये क्लियर कर लो कि आपको ये करना है या नहीं है। अगर आपको ये क्लियर होगा कि आपको करना है तो सुबह आंख खुलना या सुबह जल्दी उठना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सो उस दिन संडे था और अगले दिन मंडे से योगासना की क्लासेस स्टार्ट हो रही थी। तो भाई 6 बजे से योगासना की क्लासेस स्टार्ट होनी थी।
और मैंने शाम को रात को मैंने 3:30 4 बजे के अलार्म लगाए हुए थे और सोचा था सुबह अंग मर्दना करके योगासना सीखने जाऊंगा। तो उस दिन 5:57 पे मुझे एक कॉल आता है कि अन्ना आप नहीं आ रहे हैं। और मेरी मेरी हालत खराब। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ। तो जो वॉलेंटियर था जिन्होंने मुझे कॉल किया था, फिर मैंने उन्हें कहा भाई ये तो पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। फिर उन्होंने वीरेंद्र अन्ना से बात करी। 5 मिनट बाद मुझे कॉल आया कि आप आ जाओ। सो इस चीज़ के लिए भी मैं उन्हें थैंक यू करूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया योगासनास में एंटर होने का। वैसे कोई चांस नहीं होता किसी के लिए भी कि आप लेट हो जाओ ईशा के प्रोग्राम्स में। सो मैं वहाँ गया और योगासना से शुरू होने से पहले मैं वहाँ पहुँच गया था। उसके बाद जब योगासना वगैरह सीखे तो 4 5 दिन के बाद ऑलरेडी मैं खैर पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। फिर जब ये सब कुछ खत्म हो गया मुझे उनसे कुछ सवालात करने थे और उनसे हम मिले और दो दो लड़के और थे हम मेरे साथ। हमारे साथ हम लोग 4 लोग थे। उन लोगों ने काफ़ी मदद करी और वॉलेंटियरिंग उन लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा वॉलेंटियरिंग करी और वो लगभग लगभग पूरे प्रोग्राम्स के दौरान रहे वहाँ पर। तो मेरी वीरेंद्र अन्ना से जो भी बातचीत हुई उसमें 4 5 चीज़ें आई हैं और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभाव लेकर आ सकती है, तो सुनिएगा। सो वीरेंद्र अन्ना सुबह 5:10 पर उस हॉल में आ जाते और शाम के 6 साढ़े 6 इतने बजे तक प्रोग्राम चलते रहते। और मुझे नहीं लगता कि वो सुबह से लेकर इस बीच में कोई खाना वगैरह खाते या कुछ खाते, कुछ भी नहीं खाते जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि इसके बीच में आप खा नहीं सकते हो खाना, क्योंकि उनका शेड्यूल काफी बिजी रहता था। वो जहां तक मुझे लगता है वो केवल रात को ही खाना खाते थे और दिन भर सेम एनर्जी। क्योंकि लास्ट दिन जब मैं भूत शुद्धि प्रोग्राम अटेंड करने गया था तो शाम को भी वही एनर्जी जो सुबह एनर्जीज थी। सो हठ योगा टीचर्स आर लाइक, उन्होंने हमें पहले ही बोला था कि अगर आप अंग वंदना रेगुलर करते रहोगे तो आपको खाना मिले या ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वैसे ही फंक्शन करोगे और वो चीज़ मैंने उनके अंदर देखी। हालांकि मेरी ज़िंदगी में अभी ये लिविंग एक्सपीरियंस नहीं है, बट आने वाले समय में हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मैं फील करने लगा हूँ, आगे हो सकता है ये पॉसिबिलिटी मेरे लिए भी एक्सपीरियंस, ये मेरा भी एक्सपीरियंस हो जाए। फिर उनसे ऐसी बातचीत होती रही। फिर उन्होंने बताया कि वो 2018 में हठ योगा टीचर बन चुके थे और 4 साल से ऊपर लगभग लगभग उन्हें हठ योगा सिखाते हुए हो गया लोगों को। और जहाँ वो राजस्थान में रहते हैं वहाँ पर शायद उनका कोई अपना स्टूडियो टाइप है, कुछ ऐसा है। तो कहते हैं कि वहाँ पर 3 या 4 लोग ऐसे हैं जिनको वो रेगुलरली जिनके साथ उन्होंने काफी समय बिताया है और उनको उन्होंने बहुत डीपली इन्वॉल्व होके हठ योगा सिखाया है। तो वो कहते हैं कि अगर वो कभी राजस्थान से बाहर हो और वो राजस्थान में जब एंटर करते हैं तो उन लोगों को पता लग जाता है कि वीरेंद्र अन्ना आ गए। उनको पता लग जाता है कि वीरेंद्र अन्ना आ चुके हैं राजस्थान के अंदर। तो कोई उनके लिए कुछ कुछ लेकर जाता है, कोई उनको मैसेज भेजता है कि आओ मेरे आ, जैसे वाली पिक्चर है कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान की माता उनका इंतजार करती है, उसकी माँ को पता चल जाता है कि मेरा बेटा आ गया है। इसी तरीके से वो कह रहे थे कि ये मेरे साथ होता है। और एक चीज और, हठ योगा का फायदा या जो भी बोलो, वो कहते हैं कि एक बार मैं लगातार 32 या 34 घंटे तक मैंने कार चलाई और कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने उनसे बात करी और मैंने उनसे पूछा कि अन्ना आप खाना, आपके खाने पीने का क्या क्या शेड्यूल है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब मिल जाए खा लेते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका सोने का शेड्यूल क्या है। वो कहते हैं कि जब सोने को मिलता है तो सो जाते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अगर नहीं भी मिला सोने को तो कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे को हमेशा उन्होंने ये कहा जब वो योगासनास वगैरह भी सिखा रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो भी साधना, जो भी आप साधना कर रहे हो, चाहे योगासनास कर रहे हो, चाहे अंग वंदना कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ये आपको आपकी बॉडी को ये रिलैक्स कर रहा है, ना कि आपको थका रहा है।
तो कहते हैं कि सोने को मिले या न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। और एक तो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि एक कमरे में 250 लोग थे, और उनको पता, आंख बंद करके बैठे थे, उनको पता था कि यहाँ पर 3 लोग ऐसे हैं जिनको उन्होंने हठ योगा में कुछ चीजें सिखाई हैं। ऐसी बहुत सारी बातें उनके साथ हुई, और मतलब जब मैं उनकी प्रेजेंस में बैठा हुआ था तो मेरे को मेरे आंसू आए। योगासनास वगैरह जब मैं सीख रहा था तब भी तीसरे या चौथे दिन मेरे को आंसू आए थे, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा, एक हठ योगा टीचर बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और वो लगातार 4-5 साल से वही चीजें कर रहे हैं। तो उनके जीवन में बहुत जबरदस्त जबरदस्त बदलाव हुए हुए होंगे। वो चीजें मैं फील कर सका उनके पास, उनके साथ टाइम बिता के। और वो ये कहते थे कि अब मेरे को, मेरे लिए बहुत सारी चीजें जो लोगों को पहले से एक्साइट करती थी कि इसको ये वाला चक्रा दिख गया, इसको ये दिख गया, बोला मेरे को इनमें से अब कोई चीज एक्साइट नहीं करती है, क्योंकि उनके लिए शायद ये आम हो गया हो। उनके, क्या पता इन चीजों से किसी को कोई चक्र दिख जाना है, इससे शायद जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता हो। इसलिए कहते हैं कि इन सब चीजों की महत्वता नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, जिनमें से एक बात यह है कि वो कहते हैं कि उनका एक स्टूडेंट जिनको उन्होंने हठ योगा सिखाया होगा, तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि भक्ति भक्ति क्या होती है, डिवोशन क्या होता है। वो कहते हैं कि उसने वीरेंद्र अन्ना को सुबह कॉल किया 8, 8:30 बजे करीबन शायद, कि आप कहाँ हैं, मैं आपके लिए खाना लेकर आ रहा हूँ। तो वीरेंद्र अन्ना ने कहा कि मैं 9 बजे तक पहुंचूंगा। तो जो भी कुछ ऐसा कहा होगा, वो लड़का उनके रेजिडेंस पर पहुंचा, और वीरेंद्र अन्ना कहते हैं कि मैं शाम को 5 बजे जब अपने घर पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि आपका एक लड़का वेट कर रहा है सुबह 9 बजे से। खाना लेकर आया था वीरेंद्र अन्ना उसे। फिर उसके पास जाते हैं और खाना खाते हैं, जो भी चीजें होंगी। तो कहते हैं कि वो लड़का सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वहीं बैठा रहा। दिस इज डिवोशन। यही भक्ति है, एक तरीके से आप अपने आप को भूल जाते हो। ऐसी बहुत सारी बातें हुई वहां पर। कहते हैं कि जो चीजें मैं सोचता था वो उनके साथ हो चुका है। कहते हैं कि एक बार वो एक जगह पहाड़ी पर गए थे, 3-4 घंटे तक वो अपने आप ही शंभु शंभु चैंट करने लगे। वो हमेशा ही कहते हैं कि आप अपनी साधना को सबसे ऊपर रखें। खाना खाओ या ना खाओ इससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी साधना करो। नो साधना नो फूड। वो कहते हैं कि मुझको अब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं 3 या 4 दिन तक नहीं सोया, तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे आप हो जाओगे, आपकी बॉडी अलग लेवल पर फंक्शन करने लगेगी। हम्म, हमने खुद देखा है ये, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के, सुबह 5 6 बजे 5 बजे से लेकर शाम के 9 या 10 बजे तक, 12 बजे तक उस इंसान में एक ही इंटेंसिटी थी। कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द साधना दैट ही वॉज डूइंग। और उन्होंने ये भी बताया कि वो एक बार 108 108 सूर्य शक्ति करते थे, और कहते हैं कि एक दिन 39 या 40 तक उन्होंने करा, और उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि वो बिजली की रफ्तार से सूर्य शक्ति कर रहे हैं। मैंने सुना था, सदगुरु बता रहे थे एक वीडियो में कि उनके जो हठ योगा टीचर थे वो 3 घंटे में 4008 सूर्य नमस्कार करते थे, 3 घंटे में। तो कमेंट आया था एक वीडियो में, कमेंट भी था कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो उस टाइम मेरे को भी, जाहिर सी बात है, मेरे दिमाग में भी सवाल आया कि एक सूर्य नमस्कार करने में काफी टाइम, अगर 10-20 सेकंड भी लोगे तो 4008 सूर्य नमस्कार करना इम्पॉसिबल है 3 आवर्स में। लेकिन जब मैंने वीरेंद्र अन्ना से वाली बात सुनी कि वो बिजली की रफ्तार से उसके बाद 39 से 108 तक उन्हें पता भी नहीं चला कि कब हुए, तब मेरे को एहसास हुआ कि सदगुरु, वैसे तो सदगुरु हमेशा जो भी बोलेंगे साधना की रिस्पेक्ट में वो 100% सच ही होगा। अदर कोई और चीजें मैनिपुलेटिव हो भी सकती है, क्योंकि वो आपको चाहते हैं कि आपके दिमाग में सवाल रहे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई।
आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।